हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो उमास किचन में आपका स्वागत है। आज मेरा जो व्लॉग है ये बागडोगरा टू रिटर्न मुंबई का है। गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो। सो मेरी मॉर्निंग का नाश्ता हो चुका था और हमारी कैब आ चुकी थी, तो हम निकल पड़े थे एयरपोर्ट के लिए। सो एयरपोर्ट से बागडोगरा, हमारे होटल से एयरपोर्ट ओनली 10 मिनट के डिस्टेंस पर था। और ऑलमोस्ट ये जो टी गार्डन था यहाँ पे, वहाँ पे अब बागडोगरा के बाहर आओगे ना, आपको हर जगह पे टी गार्डन ही दिखेगा। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुँचने ही वाले थे विदिन 2 मिनट्स में। तो अब हम एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे हमने अपना लगेज वगैरह सब दे दिया था। और फ़्लाइट वैसे डिले थी, और भी डिले हो गई थी। मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, आफ्टरनून हो गई थी, और आफ्टरनून में और डिले हो गई थी। तो चलो, हमने भी थोड़ा सा व्लॉगिंग किया। जो हमारे साथ स्कैम हुआ था वो वीडियो हमने क्लिप बनाया। फिर फाइनली हम अपने प्लेन में सवार होने के लिए तैयार हो चुके थे। अब आगे आगे बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखो, पूरे ट्रिप में तो हमारे साथ में हुआ ही था स्कैम। तो चलो, जैसे तैसे तो हमने ट्रिप एंजॉय किया, क्योंकि इतने दूर जाके नॉर्थ सिक्किम में इतनी खूबसूरत जगह जाके मैं अपना मूड ऑफ नहीं कर सकती थी। जो भी हुआ, लेट इट बी गो, बट मैंने ट्रिप एंजॉय किया। ठीक है, अब हम लोग ऑलमोस्ट फ़्लाइट में बैठ चुके थे। अब मुझे हंसी की बारी पता है गाइस, मैं हमेशा फ़्लाइट से ट्रैवल करती हूँ, मोस्टली बहुत बार किया है मैंने। कभी ऐसे नहीं हुआ जब फ़्लाइट या तो टेक ऑफ के टाइम पे या तो लैंडिंग के टाइम पे वाइब्रेट होगी। हमारी फ़्लाइट जो थी, इतना डर का मंजर हो गया था कि ये पूरा ऑन क्लाउड जाके वाइब्रेट हो रही थी। हम डर रहे थे। अब शबीना भी डर से क्या बताओ, इसको इतना डर लग रहा था और मैं हंसी जा रही थी। मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, बिकॉज डर तो मैं भी रही थी। हम एक दूसरे को एंटरटेन कर रहे थे ताकि हमारा ध्यान बाहर ना हो। और मैं आपको बताती, देखो बाहर भी देखो। अब ना, जब लैंडिंग का टाइम आ गया ना, तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखने लगे। मैं बोली कि यार, मुंबई में इतने पहाड़ वाले इलाके से कैसे लैंडिंग करा रहा है। और ये चीज़ मैं ही नहीं ऑब्जर्व कर रही, पूरा फ्लाइट कर रहा है। और जैसे पहाड़ की तरफ आ रही नहीं फ़्लाइट, तो एकदम एकदम टर्न हो जा रही कि एकदम सब झुक जा रहे हम लोग। ऐसे हो रही थी। ये देखो, जैसे टर्न दिख रहा है। अब सब लोग, अभी ये देखो, शबीना डरी हुई थी। मैंने तो सीट बेल्ट निकाला ही नहीं पूरे टाइम। ऑलमोस्ट सब लोग डर रहे थे। सब लोग बाहर खिड़की की तरफ देख रहे थे कि ऐसा क्या। जैसे तैसे भाई लैंड, जैसी फ़्लाइट हुई, मैं पहले बाहर आई। अब बाहर आने के बाद मैं फाइनली इतना सुकून लगा कि मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए। वरना मैं दुआ पढ़ने लग गई थी कि मुझसे जो भी गुनाह है मुझे माफ़ कर दो। और मैं तो आज जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्लेन आज क्रैश हो ही जाएगा। सो चलो, अभी जैसे तैसे मुंबई एयरपोर्ट तो पहुँचे। अब मुंबई एयरपोर्ट पहुँचने के बाद सबसे बड़ा सर दर्द है बेल्ट से अपना लगेज उठाना। अब बेल्ट पे हम लोग आ तो गए थे, लेकिन बेल्ट से लगेज कितना लेट आया वो कभी हमको पहले अनाउंस किया तो बेल्ट नंबर 3 पे जाना है। फिर लेकिन 3 पे सब खड़े पैसेंजर, तो वहाँ किसी का लगेज नहीं आया। 5 पे देखो कितनी भीड़ हो चुकी थी, ऑलमोस्ट बहुत भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि ना यहाँ पे भी स्कैम लग रहा था। मेरी तो ट्रिप ही पूरी स्कैम हो गई थी। अब इतने टाइम बाद आया सिर्फ 2 लगेज, और मेरा लगेज आया सबसे लास्ट में। अब मेरी ऑलरेडी गाड़ी बुक थी। अब वो मुझे फ़ोन करता रहा ड्राइवर। मुझे लगा तुरंत आ जाएगा बैग, तो ड्राइवर तो चला गया। बाद में मुझे ऑटो ही लेना पड़ा, लेकिन मज़ा आया। चलो, हम अपना लगेज उठा लिए। अभी हमारा रुखसती का टाइम हो गया था। बहुत इन्जॉय किया, शबीना के साथ भी बहुत अच्छा लगा। और ऐसी ट्रिप पे ना, मैं तो बोलूँगी कि मेरे को लाइफ टाइम में मेमोरी रहेगी। हम लोग बाहर आ चुके थे, फिर मैं अपने घर के लिए आ रही थी। बहुत दुख भी लग रहा था कि शबीना के साथ मैं 2-3 दिन साथ में रही, अलग हो रही थी। तो बाकी थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। गुड।